दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में आप किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन का पैसा बैंक में आने में कितना टाइम लगता है। कोटक बैंक में लोन अप्लाई करने का सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आपका अकाउंट कोटक बैंक में नहीं भी है तब भी आप यहां पे लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिलेगा। मैं खुद भी जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूं उनका अकाउंट कोटक बैंक में नहीं है, फिर भी मैं यहां पे लोन अप्लाई करके और यहां पे आप देखिए कि इनको कितना तक का लोन मिल रहा है और किस तरीके से लोन मिलेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपको पैसों का जरूरत होता है तो आप कोटक बैंक में लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो कोटक बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या फिर आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और सर्च करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन। तो जैसे ही ये टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के सेक्शन आपको दिखेगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें बताया जाता है कि आप यहाँ पे कितना तक का लोन लेते हैं तो कितना ब्याज लगेगा और कितना आपको EMI पे करना होगा। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 50,000 आपको लोन मिलेगा। आप 10,000 20,000 चाहिए तो यहाँ पे आप लोन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको बड़ा लोन चाहिए तो यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं चूज करता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 5 लाख रुपए का ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट है जो कि 10.99% से स्टार्ट होता है और लास्ट ये 25% तक जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कम से कम 12% का या फिर 11% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं 11% मैं पूरा का पूरा सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने मंथ के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को कम से कम 5 साल के लिए लोन चाहिए तो यहाँ पे 5 ईयर्स मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 5 लाख का लोन लेते हैं 11% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है 5 ईयर्स के लिए, तो 10,871 रुपये आपका EMI बनेगा जो कि हमें पे करना होगा। तो यहाँ पे आप खुद भी किसी को 2 लाख चाहिए, किसी को 5 लाख चाहिए तो अपने हिसाब से यहाँ पे करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सभी डिटेल यहाँ पे बताया गया है। लोन अप्लाई करने के लिए यहीं पे ऑप्शन आएगा अप्लाई नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ 3 स्टेप में यहाँ पे हमें लोन मिलता है। दूसरे बैंक में आप लोन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेप होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 स्टेप। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, जस्ट इसे कट कर देते हैं। तो इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि क्या आपका अकाउंट कोटक बैंक में है। तो जैसे मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनका कोटक बैंक में अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करूँगा। अगर आपका कोटक में बैंक है तो यस करेंगे, तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करता हूँ। अब नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे 3 स्टेप में हमें लोन मिलेगा, स्टेप 1 स्टेप 2, और यहाँ पे हमारे बैंक में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। 40 लाख तक का लोन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फुल नेम भरेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है वो नेम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिटी पूछता है, तो आप जिस भी सिटी से हैं, तो अगर इस सिटी से हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अदर सेलेक्ट करेंगे। और अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिटी का नेम डालेंगे। तो जैसे मैं अपनी सिटी का नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमसे जीमेल आईडी पूछेगा, तो यहाँ पे एक जीमेल आईडी डालेंगे। यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप में बताएंगे, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये सैलरीड पर्सन है, फैक्ट्री में जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट मंथली सैलरी, मतलब महीने में आपको कितना सैलरी मिलता है, तो उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें ऐड करेंगे। उसके बाद जस्ट यहाँ वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करेंगे। अब वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर भरेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पे हमें KYC करना होगा अपने आधार कार्ड से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमसे एड्रेस पूछेगा। तो हमारे आधार कार्ड पे जो भी एड्रेस है वो तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे ले लेता है। तो इसी एड्रेस पे आप रहते हैं, आपका करंट एड्रेस यही है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके करंट एड्रेस डालेंगे।
तो यहाँ पे मैं यस करूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वर्क डिटेल ऐड करना होगा, मतलब आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हैं उस कंपनी का डिटेल देना होगा। यहाँ पर देखिए जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पे इनकम प्रूफ और आपके पास जॉब होना चाहिए। तो जैसे ये प्राइवेट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर जो भी कंपनी का नाम है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नेम पूछेगा, तो यहाँ पे कंपनी का नेम, यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी, जो भी कंपनी का ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका सैलरी किस बैंक में आता है। तो जैसे मान लीजिए कि इनका पैसा HDFC बैंक में आता है, तो यहाँ पे आप अपना बैंक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाव, यहाँ पर देखिए मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए यहाँ पे 3 लाख का लोन अप्रूव हुआ है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं और आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा होता है तो यहाँ पे एक बड़ा लोन भी मिल जाता है, 8 लाख 10 लाख का लोन मिल जाता है। लेकिन इनका सिविल काफ़ी डाउन है तो यहाँ पे पूरे 3 लाख का लोन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं 5 लाख का ट्राई कर रहा था कि 5 लाख का लोन मिले, तो यहाँ पे 3 लाख का अप्रूव हुआ है यहाँ पे ऑफर में। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमसे पूछेगा कि आप कितना पैसा लेना चाहते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना अप्रूव हो गया, जैसे मेरे को 5 लाख चाहिए और कहीं 10 लाख अप्रूव हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि 10 लेना पड़ेगा। आपको जितना लेना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो इस सर्कल को आगे पीछे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे टेनोर पूछेगा, आप ये लोन कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे 72 मंथ 48 मंथ जो भी चाहे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा EMI यहाँ पे शो करेगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं पूरा का पूरा 3 लाख का लोन लेता हूँ और ये 72 मंथ के लिए लेता हूँ तो हमारा EMI बनेगा 8,106 रुपया, जो कि हमें पर मंथ देना होगा। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट देखिए 13.39% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, जो कि थोड़ा सा बैंक में ज़्यादा ही है। वैसे 8-9% में हमें मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे इजीली लोन तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बात मैं आपको और भी समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास इनकम अच्छा खासा है, आप EMI सही समय पर वापस कर सकते हैं तभी लोन लीजिए, नहीं तो आप अपने आसपास के लोगों से पैसे लेकर के उनको लौटा दीजिए। नहीं तो यहाँ पे EMI, अगर आपके पास इनकम है, पैसा आ रहा है, तभी लोन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं पूरा का पूरा ये लोन लेना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें अपने बैंक को वेरीफाई करना होगा कि जैसे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको सैलरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बैंक वेरीफाई करने का 3 तरीका है। आप OTP के थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट काफ़ी ईजी रहता है अपलोड करना। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो ये भी ईजी है। तो मैं यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करूँगा 3 मंथ का, जो कि 18 दिन ओल्ड होना चाहिए, 18 दिन पुराना होना चाहिए। मतलब जो महीना चल रहा है इस महीने का आपको स्टेटमेंट नहीं डालना है, पिछले महीने से 3 महीने का होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड करूँगा, तो जस्ट यहाँ इस पर क्लिक करके आप 3 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करेंगे जिस बैंक में आपको सैलरी मिलता है। उसके बाद जैसे ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा लोन अप्लाई हो गया। यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए कुछ हमें यहाँ पे डिटेल बताया गया है जो कि हमें सबमिट करना होगा। यहाँ पर देखिए पहले इजीली यहीं पे लोन अप्लाई हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे देखिए जो भी स्टेप है इसको हमें बैंक में जाकर के सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके मन में सवाल आएगा कि हमारा तो कोटक बैंक में अकाउंट ही नहीं है, तो हम किस ब्रांच में जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके आसपास में जो भी कोटक बैंक का ब्रांच है वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जो भी स्टेटस है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको दिखाना होगा, और यहाँ पे जो चीज़ें शो कर रहा है इसको आपको ले जा करके सबमिट करना है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना बैंक का डिटेल, और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा 3 मंथ का फिर से। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको रेडी रखना है और वहाँ पे ले जाके सबमिट करना है। और जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद भी 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है, वो सभी डिटेल चेक करते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड ओरिजिनल होता है, तो लोन अप्रूव कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका बैंक है, जो बैंक डिटेल उनको देंगे, बैंक का कॉपी देंगे, चाहे वो किसी भी बैंक का है, तो वो पैसे को उस बैंक में बैंक वाले खुद ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 से 10 दिन आपको लग जाएगा यहाँ से पैसे मिलने में। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी पैसों का ज़रूरत होता है तो यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कीजिए। ये जो भी डिटेल है इसको ले जाके आसपास के ब्रांच में, जो कोटक का ब्रांच होना चाहिए, उसमें सबमिट कराना है। आपको बताना है कि मैं पर्सनल लोन अप्लाई किया था।
उसके बाद 1 से 1.5 हफ्ता वेट करेंगे तो ये पैसा सक्सेसफुल आपके बैंक में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कोटक बैंक में कभी भी आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से लोन अमाउंट आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं।